नमस्कार दोस्तों, मैं पार्थ कौशिक आपके अपने YouTube चैनल पार्थ कौशिक पॉलिटिक्स में आपके अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल एजेंडा में आपका स्वागत करता हूं। आज उत्तर प्रदेश के इलेक्शन खत्म हो गए और रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। लगभग जो है भारतीय जनता पार्टी 274 सीटें पा करके पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। एक बार फिर योगी आदित्यनाथ का पीएम मोदी के साथ जलवा चल गया और उत्तर प्रदेश को विजय मिला। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी ने भी अपने आप को इम्प्रूव किया और 126 सीटें लगभग पहुंच गई। हमारे साथ सबसे बड़ी जो है समस्याएं उभर के दो पार्टियों के पास साथ आई, वो भारतीय कांग्रेस पार्टी जो 2 सीटों पे सिमट गई और बीएसपी जो 1 सीट पे सिमट गई और अदर्स पार्टी में जो राजा भैया की पार्टी है उसको भी 2 सीटें मिली हैं। आप इस तरह से देख रहे हैं कि ये जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का, वो एक नई तरीके के समीकरणों को उजागर करता है। बहुत सारे मेरे साथियों ने पूछा कि क्या जातिवाद समाप्त हो गया है, क्या क्षेत्रवाद समाप्त हो गया है, कि लोगों की निजी महत्वाकांक्षाएं समाप्त हो गई हैं। मगर उन सबको मेरा बस एक ही जवाब था कि जिस तरह से दाल और रोटी में अगर घी पड़ जाए तो उसका स्वाद ही बदल जाता है, उसी तरह इन सभी इच्छाओं के साथ अगर कुछ अच्छा काम करने को मिल जाए और राष्ट्रवाद का तड़का लग जाए तो फिर बात ही निराली है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि विश्व तृतीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और उस समय में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे जैसे चरण बीतते चले जाएंगे और चूंकि उत्तर प्रदेश एक लड़ाकू जाति का रहने वाला उत्तर प्रदेश है, यहाँ युद्ध की एक महत्ता रही है, जरूर ही जरूर मोदी को उसका फायदा होगा। और जिस तरह से मोदी की विदेश नीति की आलोचना यहाँ लोगों ने अपने जातीय आधार को मजबूत करते हुए की थी, जिसकी मैंने आलोचना भी की है, उसका उनको जरूर घाटा मिलेगा और यही जो चीज़ है आज वो निकल कर के सामने आई। हम उसका डिटेल एनालिसिस आने वाले एपिसोड्स में करेंगे। फिलहाल आज जो मोदी जी की जो या योगी जी की जो डबल इंजन की सरकार थी, उनकी जो विजय रथ है, उसके कुछ खास बातों पर हम डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि आखिर ये दोबारा ऐतिहासिक जीत कैसे मिली। उसका जो नंबर 1 पॉइंट है महिला वोटर, साइलेंट वोटर, जो महिलाओं की एक साइलेंट वोटर है। और मैं अपने गांव का हाल बताता हूं। अब जैसे गांव के माहौल होता है, लोग खेती किसानी करके आते हैं, मजदूरी करके आते हैं, शराब पीते हैं, अपनी बीवियों को मारते हैं, गाली गलौज करते हैं। इस तरह की ये जो सामाजिक बुराई है शराब की, वो योगी आदित्यनाथ आने की वजह से, योगी आदित्यनाथ जी के आने की वजह से जो महिलाएं हैं उनको एक जो 10-90 का इन्होंने जो सशक्तिकरण दिया था, आज उनके ऊपर घरेलू हिंसा लगभग समाप्त हो चुकी है। लगभग मैं समाप्त कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा मेरे ही खुद के गांव में होता रहता था और हम लोग उसके लिए काफ़ी आंदोलन चलाए। मेरी माताजी ने भी इसके लिए काफ़ी आंदोलन चलाए और फिर जब वो सरकारी नौकरी में चली गई तो थोड़ा सा चूँकि एक रिस्ट्रिक्शन होता है, फिर भी वो अपनी तरफ से जो भी हो सकता था कर पाते थे। लेकिन मैंने अपने पूरे जीवन में उस इलाके में अपनी माताजी के अलावा केवल सीएम योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा उभर करके सामने आया है महिला सशक्तिकरण में, महिलाओं को एक लगता है कि एक व्यक्ति है जो उनकी बात सुनेगा, जो उनके साथ हर हाल में खड़ा रहेगा और जो उनको हर हाल में सुरक्षा देगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट रहा है। इसमें हम जो है क्या कहते हैं 3 तलाक को भी ले सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि हिजाब कंट्रोवर्सी हुई है और जो है हिजाब को पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी बताया गया, उसका भी असर मैंने आपको बताया था कि पूर्वांचल में उसका असर पड़ेगा। मुस्लिम बहुल इलाकों में छोड़ दीजिए, ज़्यादातर इलाकों में भारतीय जनता पार्टी लगभग 50%, 45 से 50% वोटों के साथ होगी जीती। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पंकज सिंह जो पुत्र है श्री राजनाथ सिंह के, जिनकी बहुत सारी आलोचनाएं न्यूज़ चैनल टीवीओं पर बैठ करके लोगों ने की थी कि वो हो सकता है इस बार चुनाव हार जाए, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि वो रिकॉर्ड 1,80,000 वोटों से लगभग जीते हैं और 70% से ज़्यादा वोट जो है उनको प्राप्त हुए हैं। आज तक के भारतीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर राष्ट्रवाद सर्वनही सम्मान है। जिस तरह की लेफ्टिस्ट मीडिया
जो है राष्ट्रवाद को लेकर के परिभाषाएं गढ़ता रहता है, हिंदू मुसलमान को लेकर के गढ़ता रहता है और भर भर के हिंदू लोगों को उल्टा सीधा बोलने की कोशिश करता है। और वो भूल जाता है कि इस भारतीय धरा ने, खास करके उत्तर प्रदेश ने, मोहम्मद अली जिन्ना को भी सहा है और नेहरू को भी जो है साथ खड़े रहे हैं। उसका कारण यही है कि हम स्वतंत्रता प्रिय लोग हैं। हमें अपनी अच्छाई और बुराई जो है अपनी संस्कृति के साथ है। हम बुराइयों से लड़ते हैं, हम दशहरा मनाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बुराइयाँ ख़त्म हो सके, और हमेशा अपने में एक उत्परिवर्तन करते रहते हैं, लगातार परिवर्तन करते रहते हैं। और पृथ्वी के वातावरण के साथ साथ ब्रह्मांड के वातावरण के हम तालमेल बैठाने की कोशिश करते हैं। मैं बनारस के रहने वाला हूँ, इसलिए ब्रह्मांड से सेंट्रिक बातें आपको कहता हूँ। आने वाली सदियों में इन तरह की बातों को जो मैं आज कह रहा हूँ लोग अपने आदर्श के रूप में लेना प्रारंभ कर देंगे। ये बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि उत्तम चरित्र के योगी जी और मोदी जी ने जिस तरह से रास्ता खोला है, जाति रहित, धर्म रहित, भेदभाव रहित एक नए समाज का निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं, उसका जरूर प्रभाव पड़ेगा भारतीय जनमानस में। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये भी एक बहुत बेहतरीन टाइटल रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और महिला सुरक्षा में हिंदू और महिला, ये दो मैंने अलग इसलिए लिखा है कि हिंदू महिलाएं भी हैं और अदर महिलाएं, जिसमें खास करके हमारी मुस्लिम बहनें और माताएं बहनें हैं। क्योंकि हम मुसलमान नहीं हैं, इसलिए भाई उनके बारे में ज़्यादा बातें करने में या ज़्यादा बातें कहने में हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ जाते हैं। लेकिन इस मिथक को भी जो है मोदी सरकार और योगी सरकार ने तोड़ दिया है। अब रोजगार के लिए ईमानदार से मेहनत करने वालों को रोजगार मिल रहा है। 2 बार अनाज दिया गया है, पीएम किसान जो है सम्मान निधि दी गई है, शौचालय दिया गया है, भेदभाव रहित पीएम आवास दिया गया है। और पीएम आवास के बारे में मैं आपको कहूं कि यही पीएम आवास, जिसको कॉलोनी बोलते हैं यहाँ के लोकल जो है भाषा में, उत्तर प्रदेश की लोकल भाषा में इसको कॉलोनी बोलते हैं, ये कॉलोनी ने जो है एक आम आदमी को जो बहुत ही हाशिए पे रहा है उसको सर छुपाने की ज़मीन दी है। और इसी कॉलोनी के दम पर गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी करके एक बहुत बड़ा वोट बैंक खड़ा कर लिया है। आइए हम थोड़ा सा एक जो है जो फेमस लाइन हमारे साथी ने लिख के हमारे लिए तैयार किया है, साइकिल रखो नुमाइश में, बाबा आएंगे 22 में। ठीक है, ये जो लाइन है और ये खिलता हुआ कमल है आपको भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी के बारे में ज़रूर बताएगा। साथ ही साथ जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने एक सशक्त जो है मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को स्थापित किया है, चाहे वो कोविड काल हो, चाहे ये सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे महिला सुरक्षा हो, और जीरो टॉलरेंस है, वो किसी भी तरह के अपराध को जीरो टॉलरेंस देखते हैं। और ख़ास करके परिवारवाद को एक धक्का मारा है उन्होंने, और नई पीढ़ी को ये संदेश दिया है कि अगर आप ईमानदारी और मजबूती से काम करेंगे तो राजनीति में आपके द्वार निश्चित खुलेंगे। आइए, अब चूंकि पॉलिटिकल एजेंडा में हमारे कुछ साथी ये भी जानना चाहते हैं कि भाई अब इसके बाद आप पॉलिटिकल एजेंडा में, क्योंकि आपका पूरा फोकस उत्तर प्रदेश में था, तो अब इसके बाद क्या करेंगे। दोस्तों, पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा आयाम है और जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी का डेवलपमेंट हो रहा है, अन्य पार्टियों का डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे इस प्रोग्राम का भी डेवलपमेंट होगा। आइए हम इस एजेंडे को बढ़ाने के लिए, पॉलिटिकल एजेंडे को बढ़ाने के लिए कुछ प्रश्नों के ऊपर भी जो है विचार कर लेते हैं। चूँकि पीएम मोदी 70 साल के हो चुके हैं और योगी जो है पीएम बनने के बाद यूपी का सीएम कौन, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये क्या टूट जाएगी सपा, समाजवादी पार्टी का विघटन हो जाएगा, और या खालिस्तान सरकार पंजाब में आने के क्या सुलगेगा पंजाब। यहाँ पे ये बात हो रही है कि आम आदमी पार्टी का जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने खालिस्तानियों का लिए समर्थन किया था, उनके कई वीडियो जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल हुए थे, तो क्या उसके बाद पंजाब का क्या हल होगा और बीजेपी को क्या पंजाब में फिर से जो है मौका मिलेगा। इन प्रश्नों को का हम जवाब जरूर अपने पॉलिटिकल एजेंडा प्रोग्राम में खोजेंगे। पर आज हम एक जो विजय होता है, विजय दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी और सीएम योगी आदित्यनाथ को ताली बजा करके उनके नए कार्यकाल के लिए स्वागत करते हैं।
देखते रहिए पॉलिटिकल एजेंडा। पार्थ कौशिक आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाने का कष्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।